तो जो लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और रिफ्लेक्शन से कुछ लॉज पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप की होती है। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास दो टाइप की होती है, जिसमें से फर्स्ट है स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी रिफ्लेक्शन होती है? द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, जो भी रिफ्लेक्शन आपकी किसी स्मूथ सरफेस से होगी या हाईली पॉलिश्ड सरफेस से होगी, उस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरी होती है हमारे पास, इसमें होता क्या है? इफ इंसिडेंट बीम इज पैरेलल द रिफ्लेक्टेड बीम इज आल्सो पैरेलल। ठीक है, कि अगर इंसिडेंट जो बीम्स होंगी वो पैरेलल होंगी तो जो रिफ्लेक्टेड बीम होंगी वो भी आपस में वो भी क्या होंगी? सारी पैरेलल होंगी। जैसे कि एग्जांपल की बात कर लेते हैं, यहां पे हमारे पास एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, ये हमारे पास हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। यहां पे क्या हो रहा है? कुछ रेज इंसिडेंट हो रही है, इस तरह से आ रही है। ये क्या है? इंसिडेंट बीम है। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट बीम है। तो जो रिफ्लेक्टेड बीम होगी वो भी क्या होगी? पैरेलल है तो ये भी क्या होंगी? एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड बीम है। ठीक है, तो ये जो है ये एग्जांपल है किसका? रेगुलर रिफ्लेक्शन का और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का। तो बच्चों जो सेकंड टाइप है वो है डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो ये रिफ्लेक्शन होती है ये रफ सरफेसेस पे होती है। अब इसमें क्या होता है हमारे पास? इफ द इंसिडेंट बीम इज पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड बीम इज नॉट नेसेसरी टू बी पैरेलल। ठीक है, कि अगर जो इंसिडेंट हो रही है रेज सारी अगर वो पैरेलल हैं तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्टेड होंगी वो भी सारी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, इसमें एग्जांपल है रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, बुक और फर्नीचर। जैसे हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा? हमारे पास जो सरफेस होगा वो कुछ इस तरह का होगा, रफ सरफेस होगा वो। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ इंसिडेंट रेज आ रही हैं इस तरफ से, ये इंसिडेंट रे क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट जो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये इंसिडेंट बीम है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड बीम है। तो बच्चों जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ऑलवेज वैलिड होंगे। अगर मैं इस रे की बात करूं, इस रे की, तो जितना ये एंगल यहां पे बना रही होगी आई, उतना ही एंगल आर होगा। इस रे के लिए ये आई एंगल होगा, ये आर होगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस क्या है? ये रफ सरफेस है, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या होगा? यहां पे रिफ्लेक्शन होगी। और इसमें जो रिफ्लेक्शन की रेज निकल रही हैं, बीम निकल रही हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। ठीक है, तो जो भी रफ सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस की। ठीक है, कि कितने तरह के हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं और कितनी तरह की हमारे पास इमेजेस होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ठीक है, सो इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रेज अपीयर टू कम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे? जहां से कि हमें इंसिडेंट रेज जो है वो दिख रही हैं आती हुई। जैसे मैं बात करूं इस पेन की। ठीक है, इस पेन को मैंने यहां पे रख दिया, तो इस पेन से क्या हो रहा है? इंसिडेंट रेज आ रही हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं और कहां जा रही है? हमारी आईज में जा रही हैं। तो ये हमें किस तरह से, ये हमारे लिए क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो बेसिकली हम तीन टाइप के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है व्हेन इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग। व्हेन इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग। ठीक है, कि जब जो इंसिडेंट रे है वो क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है किसी पॉइंट से।
डाइवर्ज करने का मतलब क्या है कि जैसे एक पॉइंट है, यहां से वो निकल रही हैं, इस ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से वो निकल रही हैं, और यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास यहां पे, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, कि जहां से जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है? डाइवर्स होंगी, वो क्या होगा? हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है व्हेन इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, कि जब इंसिडेंट रेज कैसी होंगी? कन्वर्ज हो रही होंगी किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट है और हमें सारी रेज आती हुई दिख रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है? रेज आ रही हैं चारों तरफ से, ये आ गई रेज। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इंसिडेंट रेज। अब ये कैसी है? कन्वर्जिंग है। तो इसके बाद ये रेज कैसे निकल जाएंगी? ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, ये इस साइड को। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जर्वर है जो किसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, जो किसको इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये सारी रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है, और जबकि यहां पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, कि जहां से हमें रेज ऑफ लाइट आती हुई तो दिख रही है, बट वहां पे एक्चुअल में कोई हमारे पास वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, थर्ड है इसमें व्हेन रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हेन रेज आर पैरेलल, ठीक है, कि जब पैरेलल रेज आ रही होंगी इस तरह से हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे हमारे पास? इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। अब हमें ये नहीं पता है कि वो ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, बट ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे होगा? इन्फिनिटी के ऊपर होगा, जब हमारे पास जो रेज ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी।